चिराग पासवान के चचा पशुपति कुमार पारस का पत्ता एनडीए से साफ हो गया है। यानी चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान को चिराग की हाजीपुर लोकसभा सीट के साथ साथ 4 और सीटें देने की जो बात हो रही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रजामंदी दे दी है। और अमित शाह से मुलाकात के बाद तस्वीरें साफ हो गई है कि जिस तरह से चिराग पासवान और उनके चचा पशुपति कुमार पारस के बीच सियासी और जुबानी जंग चल रही थी उस पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वस्त थे, मुलाकातें हो रही थी, इस पूरे मामले में पारस का जो खेमा है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग होता नजर आ रहा है। इसलिए कि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दौरान पारस से भी नित्यानंद राय की मुलाकात हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि चिराग पासवान और पारस यानी चचा भतीजा आपस में सियासी समझौता कर लें, इसलिए कि दोनों को एनडीए में ही रहना है। लेकिन अब तस्वीरें इसलिए साफ हो गई क्योंकि चिराग पासवान जैसे ही अमित शाह से मुलाकात की, मुलाकात के बाद जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी थी यानी 5 सीटें लोकसभा की उन्हें मिलनी चाहिए और उसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो उनके फादर का यानी उनके पिताजी का जो लोकसभा क्षेत्र रहा है हाजीपुर, वहाँ से चिराग पासवान को चुनाव लड़ने की जो इच्छा थी उस पर बीजेपी ने पूरी तरह से मोहर लगा दी है। और ये सारा मामला इसलिए हंगामे की नज़र हो गया क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कह दिया था कि हाजीपुर में चुनाव वो खुद लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान को लड़ना ही है तो वो जमुई से लड़े। आखिरकार जमुई से चुनाव लड़ने से डर क्यों रहे चिराग पासवान। और पारस ने यह भी कहा था कि हमारा समझौता, हमारा जो अलायंस है वो एनडीए में है यानी भारतीय जनता पार्टी से है। चिराग पासवान से किसी तरह का कोई सियासी रिश्ता हम रखना नहीं चाहते हैं। जब ये पारस का बयान आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चिराग पासवान ने मुलाकात की, बातचीत की और आज उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली। अमित शाह से मुलाकात के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि चिराग पासवान को हाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शामिल चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, वो चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात तय हो गई है। उसके अलावा 4 और सीटें मिली है। उस 4 में से 2 सीटें जो हैं चिराग पासवान अपने चचा यानी पारस के जो गुट के लोग हैं उन्हें ला करके चुनाव लड़वा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि चिराग पासवान की जितनी शर्तें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है। और तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से अमित शाह के साथ बैठ करके वो बातचीत कर रहे हैं और पारस का पत्ता लगभग एनडीए से कट चुका है। चिराग पासवान की एंट्री एकदम साफ सुथरी हो गई। हालांकि उनके चचा विरोध कर रहे थे कि चिराग पासवान से कोई बातचीत नहीं हुई, किसी तरह की कोई मुलाकात और समझौता का कोई मामला नहीं है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। नित्यानंद राय चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसके बाद पारस से भी बातचीत हो रही थी। लेकिन इस दौरान पारस ने जो शर्त रखी थी उस पारस के शर्त पर चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। और एनडीए में शामिल होते ही जो मीटिंग होनी है उसमें भी चिराग पासवान जाने वाले हैं। और चिराग पासवान की जो पहली शर्त थी कि हाजीपुर यानी उनके पिता की जो लोकसभा सीट थी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा 4 अन्य सीटों पर भी चिराग अपनी दावेदारी कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है।